नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर ये आ रही है कि झारखंड में जो 61 वीडियो का तबादला किया गया था, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी का, उस पर झारखंड सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। और उस रोक के पीछे वजह ये बताई गई है कि चुनाव आयोग की तरफ से चूंकि मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है और 20 अगस्त तक उसकी अंतिम तिथि है, उस वक्त तक तबादले नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि एक दिन पहले ही 78 सीओ यानी अंचलाधिकारियों के तबादले भी किए गए थे और वो विभाग सीएम हेमंत सोरेन के पास है। और जो 61 बीडीओ के तबादले किए गए थे वो उस विभाग के मंत्री इरफान अंसारी हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि 61 बीडीओ के तबादले के बाद कहा यह जा रहा है कि सत्ताधारी दल की जो बैठक सीएम हाउस में सत्र से एक दिन पहले हुई थी, वहां कई विधायकों ने आपत्ति जताई थी और यह कहा था कि चुनाव से ठीक पहले विधायकों इस तरह से तबादला किया जाना सही नहीं है और उसी को आधार बनाकर यह फैसला लिया गया है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, सियासी हलकों में आज दिन भर इसकी चर्चा रही कि तबादले बड़े पैमाने पर हुए हैं। पहले सीओ 78 अंचलाधिकारियों के हुए, उसके बाद 61 बीडीओ के हुए थे, लेकिन अब 61 बीडीओ के तबादले पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से यह आज आदेश जारी हुआ है उसके बाद ये सवाल उठा है। दरअसल मतदाता पुनरीक्षण का जो कार्य चल रहा है वो पहले से चल रहा है और 20 अगस्त जो तिथि घोषित की गई है वो पहले से निर्धारित है। तो ऐसे में जब तबादले की सूची बन रही थी, जब स्थानांतरण हो रहे थे, तब उस वक्त क्यों नहीं अधिकारियों को ये दिखा कि आखिर ये काम जो है प्रभावित हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि मंत्री जो बने हैं इरफान अंसारी ग्रामीण विकास के, उनके ये पहले फैसले थे जिनमें कि अधिकारियों का तबादला था। तो क्या जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि यहाँ तबादलों का जो एक बिजनेस चल रहा है, वो मामला तो नहीं दिख रहा है। तो अब कई आरोप जो है बीजेपी के लोग लगा रहे हैं कि ये आपस में ही नहीं बन पाई बात, इस वजह से इस पर रोक लगाई गई है। हालांकि जो पत्र जारी हुआ है विभाग से, उसमें यह कहा गया है कि द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के यह स्थगित किया जाता है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली थी उसमें यह था कि जब इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक होती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में, उसमें कुछ विधायकों ने यह आपत्ति जताई थी कि वीडियो के जो तबादले हुए उसकी जानकारी जो है उन्हें नहीं दी गई, उनसे कोई राय और विचार जो है नहीं लिया गया। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले अधिकारियों का तबादला जो है बड़े मायने रखते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की होगी। तो क्या यही वजह तो नहीं कि मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा या फिर मुख्यमंत्री के आदेश से इसे स्थगित करना पड़ा या विभाग को यह सूचना दी गई कि नहीं, आप इसी रीजन से इसे स्थगित करिए। तो कई तरह के सवाल जो हैं अब विपक्ष जरूर उठा रहा है। तो अब देखना होगा कि दूरगामी परिणाम इसका क्या होता है। हालांकि कई और भी विषय हैं जिसको लेकर के सरकार में जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस, देखिए कल ही जिस तरह से जेपी पटेल की सदस्यता रद्द हुई है, उसके बाद ये जानकारी निकल कर आई है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ जो जिन विधायकों ने चुनाव लड़ा, क्या उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया, क्यों सिर्फ जेएमएम के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले लोगों के खिलाफ ही एक्शन लिया गया। तो अब कई तरह के सवाल जरूर उठने लगे हैं। सब कुछ ठीक है ये जरूर कहा जाता है, लेकिन क्या कुछ गड़बड़। अगर आप कांग्रेस अध्यक्ष के बयानों की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा था कि अब चुनाव में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, गठबंधन में है तो सभी बराबर हैं और बराबरी हिस्सेदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने अपने इरादे भी अभी से जता दिए हैं। बिल्कुल, देखिए, अब ये जरूर है कि जब कार्यकाल सरकार के आखिरी दौर में है तो अब अपनी अपनी दावेदारी जो है तमाम राजनीतिक दल जरूर पेश करेगी। इधर देखिए आरजेडी जो सहयोगी दल है उनके एक विधायक है, वो भी 27-28 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। तो ऐसे में अब सबकी अपनी अपनी दावेदारी और भागीदारी की जो बात है वो जरूर होगी, देखना होगा कि क्या। अच्छा मदन, ये जो इरफान अंसारी ने जो तबादले किए थे, देखिए आज सदन में भी खूब चर्चा हो रही थी कि इरफान अंसारी ने एक बयान दिया था कि सीएम हेमंत सोरेन का मैं हनुमान हूं। तो इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि हनुमान के फैसलों पर सीएम हेमंत सोरेन ने रोक लगा दी। देखिए, ये जरूर है, जब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो भी ईडी की कार्रवाई हुई उस वक्त जब देखेंगे तो आप वो भावुक होते हुए भी नजर आए थे और वो कहते हैं कि मैं अपने राम के पीछे हनुमान बनकर खड़ा रहता हूँ। तो अब कई तरह की चीज़ें सामने आएंगी, देखना होगा कि क्या सही वजह ये मतदाता सूची में पुनरीक्षण की वजह से ही यह स्थगित हुआ है या फिर कोई और मामला है,
कि आगे पता चलेगा। चलिए, इंतजार इस बात का रहेगा कि अब इरफान अंसारी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि इरफान अंसारी अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चित रहे हैं और उन्हें ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये वही विभाग है जिसके मंत्री आलमगीर आलम हुआ करते थे और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर इन दिनों वो मुकदमा झेल रहे हैं और ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है, इन तबादलों को लेकर झारखंड की सियासत में क्या कुछ देखने सुनने को मिलता है। फिलहाल इतना ही हमारे साथ, और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।